आज हम एक नए अध्याय की ओर चलते हैं जिसमें दशमलव संख्याओं का भागफल विधि से गुणनफल निकालना सीखेंगे और प्रश्नावली 1.5 के सवालों को हल करेंगे। इससे पहले हमने वर्गमूल पूर्णांक संख्याओं का निकालना सीखा था। आज हम प्रश्नावली 1.5 निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए का पहला सवाल हल करते हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल है 7.229। तो 7.229 को हल करते हैं। तो हल करने के लिए वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकाल रहे हैं 729। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे आसान ये होगा कि हम पहले वर्ग लिख लें। जैसे 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग है 4, 3 का वर्ग है 9, 4 का वर्ग है 16, 5 का वर्ग है 25, 6 का वर्ग है 36, 7 का वर्ग है 49, 8 का वर्ग है 64, 9 का वर्ग है 81 और 10 का वर्ग है 100। इसे लिख लेने से होता क्या है, हमको सवाल जो है बहुत आसानी से समझ में आता है। और वर्ग करने में क्या है, जो संख्या है जोड़े में बनाना है, जोड़े में बना लिए तो हमारा जोड़ा में है और ये सिंगल 2 है। तो इस चीज़ को सिंगल देखेंगे 7 को और 2 9 को जोड़े में हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो 7 है, वर्ग देखते हैं 1, 4 और ये 9। जो 7 है 4 और 9 के बीच में, हमारा जो 7 है 4 और 9 के बीच में है ये। तो मैंने पहले ही बताया है 4 और 9 के बीच में है। तो हम इसमें बड़ी संख्या को नहीं लिखते हैं, छोटी संख्या को लिखेंगे। इसलिए हम लिखेंगे किसको, 4 को। 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो यहाँ 2 लिख दिए। तो 2 दूनी 4, छोटी संख्या को लिखना है। लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो 4 में 7 में 4 घटाएंगे, कितना बचेगा 3। 0.29 को, ये जोड़ी को एक साथ उतारेंगे। इसमें जोड़ी को साथ में उतारते हैं। 29, 2 दूनी 4 था और इस 2 को फिर नीचे उतार दिए। अब उतारने के बाद क्या करते हैं, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। 2 2 कितना होता है 4। और जोड़ने के बाद थोड़ा सा जगह बना कर चलते हैं, ताकि आगे की संख्या को वर्गमूल निकालने के लिए लिख सकें। अब हमारे पास आ रहा है, इकाई में है 9 और 9 है। तो 9 के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी संख्या है। 3 है और 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 3 लिखते हैं, ट्राई कर लेंगे एक बार निकालने के लिए। 3 को लिखते हैं, तो 3 लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 43। तो इस 3 का 3 के साथ ही गुणा हो जाएगा। तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 129 हो गया, जो कि क्या है, इससे काफ़ी छोटा है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं किसको, 7 को। गुणित 7 बराबर 7 7 49, हाथ में आया 9, 7 चौको 28, 29 30 31 32, तो 332 हो गया। तो हम 332 लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, दशमलव की बाद की संख्या उतार रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, दशमलव डाल देंगे। यहाँ दशमलव डालने की आवश्यकता नहीं है। ये कितना हो गया 329 4 में, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 7 और 329। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। घटा दिए, हमारा उत्तर आ गया कितना 7। इस 7 को फिर लिख दिए, तो हो गया यहाँ कितना, वर्गमूल 7.29 का वर्गमूल आ जाएगा 2.7। ये हमारा पहला नंबर का हल हो गया। अब अपना दिया हुआ है दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर को हल करते हैं। दूसरे नंबर पे है 16.81। 16.81। अब 16.81 को हल करना है, तो कुछ नहीं है, सेम पहले प्रक्रिया जैसे करेंगे। संख्या को लिख देते हैं वर्गमूल निकालने के लिए।
लिख दिए, जोड़ा बनाए, ये जोड़ा बन गया, ये 16 हो गया, मतलब 2 2 की जोड़ी में दिया हुआ है। तो ये संख्या तो और आसान हो जाएगी, बड़ी संख्या नहीं है, छोटी संख्या है, इसे हम लोग बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हल करना शुरू करते हैं 16 81 को। तो यहाँ पे 16 है, तो हमारा जो वर्ग संख्या था, जैसे 1 का वर्ग है 1, 2 का वर्ग है 4, 3 का वर्ग है 9, 4 का वर्ग है 16। तो जो चाहिए था वो अपने को मिल गया 16, इसलिए 16 को लिख देते हैं 16 16। 4 का वर्ग में आया, तो इस 4 को लिख दिए। अब इसको घटा दिए, घटाने के बाद कितना हुआ, कट गया, और इस 4 को फिर यहाँ उतार देते हैं, उतार दिए, तो 4 4 कितना हो गया, 8 जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद दशमलव की बाद की संख्या को उतार रहे हैं, तो यहाँ दशमलव लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको छोड़ देते हैं, बस 81 लिख देते हैं। लेकिन जहाँ भागफल है वहाँ पे दशमलव लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिए दशमलव। अब ये 81 है, तो 1 का वर्ग इकाई में क्या आता है, 1 है, और एक ठो 9 का है। तो हम लोग एक बार ट्राई करते हैं 1 का ही, तो 1 अगर लिख देते हैं यहाँ पे तो 81 हो जाता है, तो अधिक गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, 1 लिख दिए और यहाँ पे 81 लिख दिए। तो हमारा वर्गमूल आ गया कितना, 1, कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो 16.81 का वर्गमूल कितना आ गया, 4.1। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर, हमारा सवाल है तीसरा नंबर 9.3025। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो हल करने के लिए पहले की प्रक्रिया अपनाते हैं, जो दिया हुआ है 9.3025। हम नेक्स्ट पेज में हैं, इसलिए फिर से हम लोग एक बार चाहे तो वर्गमूल को लिख देते हैं। लिख देने से आसानी होता है, आप लोग को भी जल्दी समझ में आ जाएगा। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। अब लिख दिए। अब इसको हल करते हैं, तो पहले अपना जोड़ी बनाते हैं। जोड़ी बना लिए, ये 25 का जोड़ी बन गया, 2 5 का, 30 का बन गया, 3 का नहीं बचा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का वर्ग खोजते हैं। तो 3 का वर्ग स्पष्ट दिख रहा है, 9 दिख रहा है वर्ग में, ये 9 अपना है, किसका है, 3 का, इसलिए यहाँ पे 3 लिख देंगे। 3 लिख दिए और यहाँ पे 9 लिख दिए। बहुत ही आसान है, एक बार अगर समझ में आ जाए तो हम आसानी से बना सकते हैं। इस 3 को फिर 3 उतार देंगे, इसी 3 को फिर यहाँ भी उतार देते हैं। 3 3 को जोड़ देंगे यहाँ पे, और यहाँ 9 में 9 घट गया। अब यहाँ पे एक जोड़ी को उतार देंगे, 30 हो गया, 30 हो गया। अब क्या करते हैं, 3 3 6 जोड़ दिए। अब हमारे पास अगर एक संख्या भी लिख देते हैं, तो यहाँ अगर 1 लिखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 61, और यहाँ पे कितना है, 30, जो इससे काफ़ी छोटा है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, दशमलव की बाद की संख्या, इसलिए हम दशमलव डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ डाल देते हैं 0। तो ये कितने बार हो जाएगा, 0 बार। तो यहाँ कर देते हैं 0 0। तो हल कर दिए, 0 का 0, 6 का 6। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 0 गया 0, 0 में 3 गया 3। अब कितना आ गया, 25 को उतारना है, ये 25, ये जोड़ अगले जोड़ी उतरेंगे। तो 25 को उतार दिए। अब 25 हम देखते हैं कि हमारा कौन सी संख्या में आता है। तो 25 है, इकाई में 5, बस एक ही संख्या में, टोटल 5 में, इसलिए इसको हम लोग 5 से ट्राई करके देखते हैं। तो हो जाएगा, यहाँ 60 जो दिया हुआ है 60 पहले से ही रहेगा। 5 को लिख दिए, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 5 5 5 25, 0 है तो 25 का पूरा 25 लिख देंगे, 5 6 का 30, 30 से हमारा सही आ गया। तो यहाँ लिख देंगे 5, तो हो जाएगा कितना, 30 2 5। अब इसको हटा देते हैं, तो हो गया, ये कट गया, कट गया, 0 कट गया, कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो हमारा वर्गमूल आ गया 9.3025 का वर्गमूल हो जाएगा 3.2।
0.05। इसको हम लोग पढ़ते हैं जैसे इकाई है तो इसको पढ़ते हैं दशांश, शतांश, हजारांश, 10,000अंश। तो उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा 3 इकाई 0.5 शतांश पढ़ते हैं इसे। हमारा अगला सवाल है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो 2 स्थान तक दशमलव ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा सवाल ये है 0.9। अब ये थोड़ा सा विशेष सवाल है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की बात है, कठिन तो नहीं है बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमको क्या करना है, जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा बनाने के लिए क्या हो जाएगा, ये 0.9 को हम लोग लिख सकते हैं 0, तो ये जोड़ा बन गया। उसके बाद इसका और एक जोड़ा बना देंगे, 2 स्थान तक निकालना है अपने को, 2 स्थान तक निकालना है, इसलिए यहाँ पे होना चाहिए 2 जोड़ा तो बनना ही चाहिए। जब तक 2 जोड़ा नहीं बनाएंगे हम 2 स्थान तक हल नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले 2 स्थानों तक मैंने जोड़ा बना दिया। अब इसको हल करते हैं, 0.000। हमको जोड़ा बनाना एकदम अनिवार्य है फिर से यहाँ पे वर्ग लिख देते हैं, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। अब जोड़ा बना दिए, अब हल करना शुरू करते हैं। जब भी हम कोई दशमलव की संख्या को हल करते हैं तो करते क्या है, जैसे दशमलव संख्या लिखते हैं तो दशमलव की पहले की संख्या है, इसलिए हमको यहाँ पे 0 डाल देते हैं। अगर 0 नहीं भी डालेंगे तो चल जाता है, तो 0 और दशमलव की बाद की संख्या है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, दशमलव डाल देंगे। अब 81 ढूंढते हैं जोड़ा में, 81 किसके आसपास है, नहीं 90, 81 का है, इसलिए 81 को लिख देंगे। बोलने में थोड़ा सा गलती हो गया था, 81 नहीं ढूंढना है अपने को, 90 से छोटा और 90 के बराबर, जो कि क्या है 81 और 100 के बीच में है, इसलिए हम लोग 81 को लिख देंगे। 81 कितने बार में आया है, 9 बार में, यहाँ 9 हो गया, यहाँ भी 9 लिख दिए, तो हो जाएगा यहाँ पे 81, घटा देंगे तो आ जाएगा अपना 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 0। इस 9 को फिर यहाँ लिख देंगे और यहाँ कितना हो जाएगा 18, 9 9 18। अब 9 9 18 लिख दिए। अब हमको फिर से ट्राई करके देखना है कि किसका वर्गमूल कितना आता है। तब हम इसको ट्राई करते हैं। जैसे अपने पास दिया हुआ है यहाँ पे 18 दिया हुआ है, तो थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। 1 लिखेंगे एक बार तो गलती नहीं होगा। जैसे 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 गुणित 1 बराबर 181। 2 से 1 8 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 1 2 और 1 3। 3 से करते हैं एक बार तो हो जाएगा 8। ये 18 ही रहेगा सेम। बाकी हम अगली संख्या को कर रहे हैं, कितना लम्बा हम लोग पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। 3 3 9, 3 8 24 हाथ में आया, 2 3 1 3 और 2 5। उसके बाद 4 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुणित 4 बराबर हो जाएगा 4 चौको 16, हाथ में आया 1, 8 चौको 32 और 1 33, 4 1 4 और 3 7। ये लास्ट संख्या होगा जहाँ तक। ट्राई कर लेते हैं। 1 8 5 गुणित 5, 5 5 6 25 हाथ में आ गया, 2 8 5 6 40 और 2 42 हो गया, 2 हो गया तो हाथ में आया 4, 4 1 5 1 5 और 4 9। तो हम 5 से अगर करते हैं तो हमारा संख्या क्या होता है 900 से बड़ा हो जा रहा है ये।
900 से बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। 4 बार में जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, ये वाला को, ये हमारा सही है। 4 लिख देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ भी हो जाएगा 4, और कितना आया है 733 लिख दिए, घटा दिए। 0 में 6 नहीं घटेगा, इसलिए 9 से उधारी ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 10 में 6 घटा दिए तो मिल गया 4, 9 में 3 घटाए हो गया 6, यहाँ 8 बचा था, 8 में 7 घटाए 1। ये हमारा भाग बिल्कुल सही है। हमको भाग करने के बाद हमको यहाँ भी ध्यान देना चाहिए, ये जो हमारा भाजक है, नहीं भाजक है, उससे हमारा क्या होना चाहिए, शेष हमेशा छोटा आना चाहिए, जो कि क्या है यहाँ 184 दिया हुआ है, 164 है, सही है। और हमारा उत्तर दशमलव के 2 स्थान तक आ गया है। तो क्या हो जाएगा 0.9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 0.94, ये हमारा क्या है उत्तर है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हम अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें मैंने सवाल नंबर 2 को छोड़ दिया है। इसे आप लोग बनाकर अभ्यास कीजिएगा। मैं सवाल 3 को हल कर रहा हूं, तो इसको भी हल करने के लिए पहले जो नंबर 1 में किए तो वही करते हैं। यहाँ क्या करना है 7 लिखेंगे, दशमलव डालेंगे और 2 स्थान तक लिखाना है दशमलव के, इसलिए 2 बार 2 जोड़ी शून्य बना देंगे इस प्रकार। अब बन गया। अब इसको हम लोग हल करते हैं। 2 स्थान दिया हुआ है, इसलिए दशमलव का 2 अंक लेना है। 2 अंक करने मतलब 2 जोड़ा, 1 जोड़ा ये और 1 जोड़ा ये, फर्स्ट जोड़ा ये सेकंड जोड़ा हो गया। तो कितना हो जाएगा 7.00। अब यहाँ पे कितना है 7 है, जोड़ी बना दिए, ये सिंगल बचा, इसलिए हमको वर्गमूल में क्या खोजना है 7 या 7 से छोटा। तो यहाँ 1, 4 और ये 9 है, जो कि 4 और 9 के बीच में, इसलिए हम छोटा को लिखेंगे 4 को। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 किस में है 2 में, इसलिए लिख दिया यहाँ पे 2 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ भी लिख देंगे 2 और यहाँ भी हो जाएगा, इस 2 को लिख देते हैं यहाँ पे, 2 को जोड़ देते हैं, जोड़ दिए। 7 में 4 घटाएंगे कितना बच जाएगा 3। अब क्या करना है दशमलव की बात संख्या उतार रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दशमलव डाल देंगे और 2 शून्य को उतार देंगे यहाँ पे। अब 2 शून्य को उतार दिए। अब उसके बाद 300 हो जाएगा अपना, और यहाँ पे कितना हो गया है 4। अब इसमें हमको ढूंढना है कि कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे एक बार 41 लिखेंगे, 41 गुणित 41 हो गया 41, 42 गुणित 2 तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 3 लिख दिए तो हो जाएगा कितना 4, 3, 3 तिया 9, 3 चौको 12। थोड़ा सा अभ्यास करना ही पड़ेगा अपने को। उसके बाद 4 को नहीं लिखता हूँ मैं, 5 को लिख देता हूँ एक बार। 5 गुणित 5, 5 पछे 25 हाथ में आया, 2, 5 चौको 20, 20 और 2 22, 225 लगभग ये आ जा रहा है। लेकिन बार 6 लिख देते हैं हम लोग। 6 गुणित 6, 6 छक 36 हाथ में आया 3 और 6 चौको 24, 25, 26, 27, 276। तो अपना हो जाएगा 6 नंबर 276। तो बाकी करेंगे तो बड़ा आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं 6, यहाँ हो जाएगा 6 और लिख देंगे यहाँ पे 276। फिर यहाँ भी हो जाएगा 6। अभी 6 को जोड़ दिए तो हो जाएगा यहाँ पे 12 और 1 हासिल बचा, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे 5, 52 हो गया। घटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 10 में 6 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 9 में 7 घटाएंगे 2 बचेगा और 2 जोड़ी बचा हुआ था 2 शून्य, इसलिए 2 शून्य को लिख दिए। फिर से हम अभ्यास करते हैं कि कौन सी संख्या से भाग करें ताकि हमारा भागफल सही सही आ जाए। तो हम लोग 1 और 2 को छोड़ देते हैं, 3, 4 से शुरू करते हैं।
इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 3 गुणित 3 से 3 तिया 9 हाथ 3 दूनी 6 3 पछे 1500 हो गया। 4 से करते हैं 524 गुणित 4 4 चौको 16 4 दूनी 8 और 1 9 और 5 चौको 20। एक बार 5 से कर देते हैं तो हो जाएगा 525 गुणित 5 5 पछे 25 हाथ में आया 2 5 दूनी 10 और 2 12 हाथ में आया 1 5 पछे 25 और 1 26। ये तो अपना क्या हो गया बड़ा हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या है ये 4 वाला है, इसलिए 4 वाला को लिख देंगे। कितना हो जाएगा 200 2096 कितने बार में 4 बार में। यहाँ 4 लिख दिए, यहाँ भी 4 लिख देंगे और यहाँ घटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 में 6 घटेगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ कट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वर्गमूल 0.7 का नहीं लेकिन है 7 वर्गमूल बराबर 2.64। ये अपना क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा ये रफ कार्य है, इसका हम लोग रफ कार्य लिख सकते हैं। मैंने बाकी सवाल में भी जो रफ में इधर किए रफ कार्य लिख देंगे, मैं लिखने भूल गया। बाकी हम लोग इसको लिख सकते हैं रफ कार्य। और इस प्रकार हमारा वर्गमूल निकालना भाग विधि से समाप्त हो गया।